मैं समझता हूँ। अब अजहर सिद्दीक साहब को भी मैंने शामिल गुफ्तगू करने। सर, वो जो क्वेश्चन आप जुबैरी साहब के सामने मैंने रखा था, वो एक उसूल की बात थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने खुद तय किया था कि लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस की बात थी, मामला चल रहे हैं, जब वहां पे प्रोसीडिंग्स हैं, तो भाई आपको सो मोटोस पे लेने की क्या जरूरत है। यहां पे इलेक्शन कमीशन दरखास्त दे रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली वो जो अपील करेंगे दायर, वो सुन ली जाएगी। और अतर मनोल्लाह साहब, मंसूर अली शाह साहब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वो सुनने के लिए, काजी फाइज साहब वहां पे मौजूद हैं। तो कल एक और उसूल था, आज एक और उसूल है, और फिर एक और चीज पे आपने साथ ही इस पे जरा फरमा दीजिएगा कि सिर्फ इलेक्शंस की डेट नहीं, जिस जो पत्थर पे लकीर उन्होंने कही थी, साथ उसकी शफाफियत इस एतबार से, वैसे तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इस एतबार से कि इंसानी हुकूक की जो यहाँ पे खिलाफ वर्जियां पामाली हैं, उन पर भी तो नजर रखना और उनको सेफगार्ड करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है ना। और वो ब्यूरोक्रेसी से आरोज के जरिए तो मामला तो खराब है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए जी, मैं बताऊं आपको, हम तो जब उस वक्त भी हम ख्याल बेंच का कहा करते थे, तो हम कहते थे ये बिल्कुल मिस नॉर्मर है। अब मिस नॉर्मर है, अब क्या रह गया? हम ख्याल बेंच अब अंदाजा लगाएं, वो तो हाई कोर्ट में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट हो रहा है। किसने कहा इंसाफ का वो जो म्यार है, जो आइन का आर्टिकल 10 है उसके मुताबिक हो रहे हैं। और मैं, जब आपको याद है ये 90 दिन का इलेक्शन में, आप लोगों को मैं याद करा दूं, जब फैजाबाद धरना चल रहा था ना, तो अजहर सिद्दीक का बड़ा जिक्र आया था, जनाब वो मुनीर अहमद को फिक्स करना हो, याद आया आपको? फिर जब वो 90 दिन के इलेक्शन में अनवर मंसूर साहब को मैंने पिटीशन में मैंने सारे सबूत साथ लगाए हुए थे, अनवर मंसूर साहब को बहस ही नहीं करने दिया गया, अजहर सिद्दीक की पिटीशन थी। उसकी वजह है कि मैंने ये सारे सबूत लगाए थे और मैंने एस्टैब्लिश किया था कि 90 दिन का पहले इलेक्शन, देखिए एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया हुआ उसमें, 90 दिन में इलेक्शन पहले कहा गया नहीं हुए, तौहीन अदालत कुछ नहीं किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर बड़ी मजेदार, मैंने सेक्शन 57 को चैलेंज किया हुआ था। सेक्शन 57 अपनी जगह आज भी मौजूद है। भाई आप जब आप कह दें आइन का निफाज करना है, और वो जस्टिस ने अपने इजाफी नोट में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो पंचायती फैसला दिया, पंचायती फैसला देकर रास्ता दिया रखा कि इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कर ले। आप अभी किस हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे? लाहौर हाईकोर्ट ने सुना ना, तो लाहौर हाईकोर्ट को सीधी सी बात है, लाहौर हाईकोर्ट में आज दरखास्त देते इलेक्शन कमीशन, आज क्या फुल बेंच लाहौर हाईकोर्ट में नहीं बैठ सकता था? 5 मेंबर बेंच आज भी बैठ सकता था। बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, वही बैठकर सुनता, और एक दिन का काम था ये। और कमाल की बात है, वो लाहौर हाईकोर्ट जो अभी तक इमरान खान की फेवर में कोई फैसला नहीं दे रही थी, ये फैसला वहां मुअत्तल हुआ। इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने फौरन ही आरओ डीआरओ के काम करने से रोक दिया। अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इस तरह के इलेक्शन कितने फैसले माने गए हैं, तारीखी तौर पर मैं बात रख रहा हूँ आपके सामने। और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, अब जरा मुझे बताइएगा, नेशनल असेंबली की तहलील होनी थी 11 अगस्त को, ये 3 दिन पहले तहलील क्यों की गई? 60 दिन में इलेक्शन होने थे ना। मैंने ये भी सवाल उठाया था कि 3 दिन की वजह से आप 90 दिन इलेक्शन डिले कर देंगे, और अब तो आइन टूट रहा है यहाँ, और क्या रह गया यहाँ पर? और वो 3 दिन का किसी ने सवाल ये जस्टिफाई किया कि आपने 3 दिन पहले असेंबलियां क्यों तहलील की? अगर आपको पंजाब की और केपी की असेंबलियां पहले तहलील मंजूर नहीं, तो ये 3 दिन पहले कैसे तहलील आपने मान ली? इस बात को सामने रखते हुए तो ये नीति का एलिमेंट सामने शामिल है। इलेक्शन कमीशन जो बैठे वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ तवज्जो दे रहा है, फिर वो बातें वही हो रही हैं। लेकिन आप जस्टिस काजी फाइसा आ जाएंगे, नून लीग वाले कहते थे, मैं तो नहीं कहता था, वो ही कहते थे कि जनाब वो आएगा, ऐसा वक्त हो जाएगा। और आप अभी भी आप देख रहे हैं, हम ख्याल बेंचेस, हम वो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल, कहाँ गए फुल कोर्ट बैठने वाली बातें? क्यों नहीं फुल कोर्ट बैठ रहे आजकल वो बातें जो उस वक्त दोहराया करते तो अब सामने आनी चाहिए। हमें ये चीजों से निकलना होगा। ये जो बातें अब नजर आ रही हैं, बायस की बातें नजर आ रही हैं, ये सारा कुछ नजर आ रहा है। क्या हमारी आज भी देखें, जैसे काजी फाइसा का महवर एक ही था, इमरान खान की जात, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में शौकत सिद्दीकी के केस में उठाकर वहां तक ले जाए। वो जनरल बाजवा साहब का जिक्र चले अपनी जगह नहीं है, जनरल फैज हमीद को नोटिस किया, वही वहां बैठ, खुदा रहा यार, वो ठीक है, कोई अपने तौर पर जाती किसी को एक मसाइल होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जब अब जज होते हैं तो जज होते हैं, बायस का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजेस के ऊपर बायस बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। वो अभी आप इमरान खान साहब की चले यूं ले लें, इमरान खान साहब की जमानत थी तोशाखाना में, वो 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करने का कहा था, वो लग गया। अच्छा, उसकी डेट भी 22 दिसंबर रखी है, तकरीबन 1 महीने बाद। यार जमानत बाद गिरफ्तारी है, वो होती या नहीं होती, मेरिट पे देखिए और फैसला कर ले, तो सवाल उठने शुरू। अजहर साहब, वो सवाल तो वाकई उठ रहे हैं। और वो पता नहीं शायर कौन था, वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला, वो इस तरह की मामला में यहाँ पे नजर आ रहा है। एक जो इजाफी नोट लिखा गया था अतर मनोल्लाह साहब की तरफ से इलेक्शन फैसले पे, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और वो ये कहा गया था कि शहरियों का बुनियादी तरीन हक है कि वो इलेक्शंस में वोट दे सके। वो हक नहीं दिया गया, और हक के दावा तमाम पाकिस्तान के शहरी रखते हैं, कोई भी आए तो हम उसको एड्रेस करेंगे, गो के
कोर्ट खुद भी कर सकती थी, किसी को तौहीन अदालत में जिसने भी डिले करने में अपना किरदार अदा किया बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। मैं हैरान हूं कि अभी तक कोई शहरी वो हक के दावा लेके गया भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये एक अपनी जगह पे बात है। जी मैंने ब्रेक लेनी है सर, अगर आप इजाजत दें ब्रेक से वापस आके इसको डिस्कस करें। जी कर देखो, मैंने इंट्रा कोर्ट अपील इसकी तैयार की हुई है। मैं ये नहीं कहता, मैंने बहुत से वकीलों से कहा कि जनाब ये जो इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी इंट्रा कोर्ट अपील, अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ इस वक्त, तो इंट्रा कोर्ट अपील मैंने नाम नहीं लेना, यानी इस वक्त खौफ और डर इतना है, कोई आगे आ ही नहीं रहा। यानी यहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील जो है ना अपना, वो लॉ के तहत मैं नहीं समझता कि अब इस बेंच को सुनना चाहिए। वो जो फैसला दिया उसके बाद उसका बड़ा बेंच बनना चाहिए इंट्रा कोर्ट अपील की शक्ल के अंदर। मेरी इंट्रा कोर्ट अपील तैयार है, मैं पब्लिक फोरम पे कह रहा हूँ, कोई भी जाने के लिए तैयार है, वो पिटीशन में मैं दे देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ, उनके साथ आ जाए, वो लेकर चले जाएं और बड़ा बेंच बैठे उसको डिसाइड कर दे। लेकिन ये वाला मामला बड़ा वाजी है, ये लाहौर हाईकोर्ट को कहें एक दिन के अंदर बैठे और ये फैसला करे। और इलेक्शन कमीशन देखिए अपनी जगह इलेक्शन शेड्यूल दे, वो इलेक्शन शेड्यूल दे, वो उसका जो काम है, नॉमिनेशन पेपर है, रिटर्निंग ऑफिसर की जो ट्रेनिंग श्रेनिंग है, वो सब अपनी देने से रोका तो नहीं है किसी ने, वो किसी हाई कोर्ट ने नहीं रोका इलेक्शन कमीशन को। मैं बता दूंगा और बड़ी जबान बता दूं, इलेक्शन इसलिए डिले होने हैं कि नवाज शरीफ साहब की तहयात नाअहली के लिए भी एक बेंच बनेगा और वो बेंच वो बनेगा और उसमें कोई टाइम लगेगा। वो जब तक नहीं खत्म होती तो इलेक्शन नहीं होने। नोट कर ले मेरी बात। इसी तरह इमरान खान साहब जब तक मजीद है किसी और केस में नाहल नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं होने। मैंने आपके सामने बड़ी बात कर दी। बिल्कुल ठीक है। आपके कहने का मतलब ये है कि वो जो 5 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे, जिसमें यह तय किया गया, उसकी जजमेंट लिखी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कि नाअहली जो बयान की गई है 62 के तहत वो ताहयात नाअहली होगी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि उस पर, और जाहिर है कि वो एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप सेटिसाइड नहीं कर सकते, एक उससे बड़ा बेंच बनेगा तो वो ताहयात नाअहली वाला मामला खत्म कर सकता है। अजहर सिद्दीक साहब ये खबर दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से घसीट के गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार किया गया, मैं समझता हूं कि उसका बिल्कुल बराह रास्त लेना देना है पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन से भी। आबिद जुबैरी साहब, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो एमपीओ के तहत नज़रबंदी के अहकाम जारी करती है, इन्हीं के अंडर इलेक्शंस हो। तो यही तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है कि जनाब इनके अंडर इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ, और वो नजर आ रहा है। एक दूसरी चीज उसके अंदर हाई कोर्ट्स, 3 हाई कोर्ट्स कम अज कम, मतलब उनकी सैंक्टिटी उड़ा के मार दी है इस ब्यूरोक्रेसी ने। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे एमपीओ वाला मामला नहीं है, ये इलेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है और एक पार्टी की बड़ी मैं कहूँगा कि लेजिट इसके ऊपर एतराज़ात हैं। आप जुबैरी साहब देखिए, शेर अफजल मरवत जो है हमारे दोस्त हैं, उसके साथ जो किस तरह से एक वकील है काले कोट और काली टाई में था, उसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया आप देखें और एमपीओ में बंद कर दिया गया। लेकिन कोर्ट की मैं समझता हूँ कमजोरी है। अब आप देखें खदीजा शाह जो एक खातून है, उसको कोर्ट ने उसकी बेल दी, बेल पे बेल मिल रही है और एक कोयटा से पार्टी आती है, पुलिस पार्टी, उसको उनको वहां ले जाती है। एक खातून, एक माँ, एक औरत, उसके साथ ये रवैया हो रहा। और आप देखें और भी खवातीन वगैरह किस तरह से उनका हो रहा है। ये कोर्ट की कमजोरी है। कोर्ट को चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट जहां ये केस चला, कि उसको बुलवाएं कि किस तरह से उसकी जुरिस्डिक्शन से वो आके वो तो नहीं बुला रहे जुबैरी साहब। चलें, अब सुप्रीम कोर्ट वाले तो बहुत बेहतर समझते ना चीजों को, वो बुलवा लें यार। मैं तो इतनी गुजारिश कर रहा हूं, वो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट तो कोई ले ही नहीं रहा। आप देखिए ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है। अब आप पीटीआई की बात कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन मैं समझ पीटीआई क्यों कंप्लेंट कर रही है, मैं कह रहा हूँ उनको तो इलेक्शन में हिस्सा, वो जो गौहर कह रहा था उस दिन कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैं कहता हूं बाजवा साहब, उनको प्लेइंग फील्ड, उनको फील्ड ही नहीं मिल रही। वो पता नहीं किस तरह की वो बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि वो पॉपुलर पार्टी है, लेकिन उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा। और जुबैरी साहब, यही ब्यूरोक्रेसी जिस पर एतराज उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि RO DRO इनको ना बनाया जाए, कल को यही ब्यूरोक्रेसी, फर्ज करें शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, यही पहले भी यही कर रहे थे, उसके बाद भी जो बंदा टिकट का ऐलान हो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फलां को टिकट मिला है, यही लोग बैठे हुए हैं, ये दोबारा उन सबको 3 MPO के तहत इनको भी पकड़ के नजरबंद कर दे। इलेक्शन ही किसी ने लड़ना